Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we are going to discuss question number 3 on essay by Stephen Leacock, How to Live to be 200. And we have already discussed two important questions from university point of view. But another question is which is more important, to enjoy life's pleasures or to sacrifice some of them to keep physically fit. क्या इम्पॉर्टेंट है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी खुशियों को कुर्बानी दे देनी चाहिए अपना खुद को सेहतमंद रखने के लिए, ठीक है। क्या इन दोनों गोल्स को अचीव करना पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। ये अक्सर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ जाता है। ये जो ऐसे हमने पढ़ा था, हाउ टू लिव टू बी 200 एंड एग्जेजरेटेड ऐसे। सो द आंसर दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट लाइफ इज़ वेरी सेक्रेट एंटिटी that has been granted to us by Allah Almighty. It is to be lived as well as to be enjoyed. ना सिर्फ हमें इसको enjoy करना है बल्कि हमें इसको गुजारना भी है। Keeping physically fit is an important thing. लेकिन physically fit रहना भी एक important ठीक है, हमें fit रहना चाहिए, हमें सेहत का ख्याल रखना चाहिए। One can only do one's normal duties of life in a satisfactory manner if one is healthy enough. हम अपनी रोज़मर्रा की जो काम है उसी सूरत में इत्मीनान बख्श अंदाज में कर सकते हैं जब हम लोग हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। अ सिक पर्सन कांट परफॉर्म इवन द स्मॉलेस्ट ड्यूटीज़। एक बीमार शख्स जो है ना वो ज़िंदगी के छोटे छोटे काम भी आसानी से नहीं कर सकता। कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, और हमें हेल्थ की अहमियत का अंदाज़ा तभी होता है जब हम इसे खो देते हैं। इन्जॉयमेंट एंड प्लेजर बोथ कैन बी अचीव्ड एट द सेम टाइम। वन शुड नीदर बी ऑब्सेस्ड विद द इन्जॉयमेंट्स ऑफ लाइफ नॉर विद फिजिकल फिटनेस। ना तो हमें ज़िंदगी की खुशियों के मामले में जुनूनी होना चाहिए, ना अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से। वन शुड अडॉप्ट द मिडल वे। हमें दरमियाना रास्ता अख्तियार करना चाहिए, मियाना रवि। वन कुड कीप रेगुलर आवर्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एज वेल एज ऑफ एक्सरसाइज। हर शख्स जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस और कंट्रोल टाइम टेबल रख सकता है जिसमें बाकायदा खाने पीने के औकात सेट कर सकता है और साथ ही वो एक्सरसाइज के लिए भी कुछ टाइम सेट कर सकता है। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इट इज़ सेड दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। द ओनली डिज़ायरेबल थिंग इज़ अ ब्यूटीफुल एंड रीजनेबल मिक्सचर ऑफ हेल्थ एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड इट्स अचीवमेंट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। और इन दोनों को हासिल करना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। वन शुड लीव लाइफ ऑफ मॉडरेशन। हर किसी को जो है ना मियाना रवि की ज़िंदगी जीनी चाहिए। Should restrain in the selection of one's food and show moderation in one's habits and enjoy pleasures of life without worrying whether they have a bad impact on life or not. यानी अगर आप ये कहें जी हमने ऑयली चीज़ें नहीं खानी, बिल्कुल डाइटिंग करनी है, बिल्कुल हमने कुछ नहीं खाना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। हम ज़िंदगी की नेमतों से ख़ुद को महरूम कर रहे हैं। और ये भी अच्छी बात नहीं है कि इंसान बहुत ज़्यादा खाता जाए, अपना वेट बढ़ा ले और जो है मोटापे का शिकार हो जाए, फिर बीमारियों का शिकार हो जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। सो बेहतर क्या है? मॉडरेशन, मियाना रवि, दरमियाना रास्ता, यानी दोनों को बैलेंस करके तवाज़ुन होना चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी की हम खुशियों से भी हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और बुरे असरात से भी सेहत के बच सकते हैं। अ वेरी केयरफुल एंड पेनफुल लाइफ कैन नॉट गारंटी लॉन्ग लाइफ। बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि हम केयरफुल होकर मुहतात होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी होगी। या अगर हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सबर आज़मा, तो हम ये कहें कि हमारी ज़िंदगी एंड पे लंबी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन है, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ठीक है, उसने आ ही जाना है। अगर किसी की किस्मत में लिखा है जी उसने हेल्दी हो के जल्दी फौत होना है तो चाहे जितना मर्ज़ी वो हेल्दी है, ठीक है, उसने जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी। अगर किसी की मौत देर से लिखी हुई है तो चाहे कितना ही उसकी सेहत ख़राब हो तो वो ज़िंदा रहता है। वन शुड ईट गुड फूड विदाउट डाउट ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शंस। हमें भी किसी खुराक के नुकसानात के बारे में सोचे बगैर अच्छी खुराक खानी चाहिए। वन शुड इरेडिकेट द ड्रेड ऑफ जर्म्स। और किसी को भी जर्म्स जरासीम से इतना ज़्यादा खौफज़दा नहीं होना चाहिए जितना कि राइटर ने जिगन्स को दिखाया है। मिस्टर जिगन टाइप ऑफ ऑब्सेशन अबाउट हेल्थ इज़ नॉट रीज़नेबल एट ऑल। इस लेसन में, एस्से में स्टीफन लीकॉक ने मिस्टर जिगन्स को एक टाइप कैरेक्टर जो है जो दिखाया है, जितना वो कॉन्शियस अपनी हेल्थ के बारे में, जितना वो रीज़नेबल नहीं है, ये अक्लमंदाना बात नहीं होती। ही यूज़ टू गो टू स्लीप एट मिडनाइट एंड राइज अप एट वेरी ऑड आवर्स। आधी रात को सोचा था और बहुत जल्दी उठ जाता था। इन ऑल द डे अराउंड ही वुड गो ऑन डूइंग वन अनदर एक्सरसाइज। हमने देखा लेसन में एक के बाद एक एक्सरसाइज वो करता रहता है। ही वुड ऑलवेज बी ओवर केयरफुल इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ही वॉज हाइपोकॉन्ड्रिक। सेहत के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परेशान रहता था, कॉन्शियस था। ही कुड नॉट इन्जॉय लाइफ एट ऑल। अगर आप इस तरह से रहते हैं तो आप ज़िंदगी से
उसको भरपूर अंदाज में जी नहीं सकते, उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। ही डाइड केयरलेसली एट नॉर्मल एज, फिर भी उसकी डेथ होगी नॉर्मल एज में। आर यंगस्टर्स नाउ अ डेज टू डाइट टू मेक देम स्मार्ट, आजकल के यंगस्टर्स भी डाइट करते हैं अपने आप को स्मार्ट, स्लिम एंड प्रोडक्टिव रखने के लिए। दे यूज़ मेडिसिन टू लेसन देयर बर्डन एंड वेट, दे बिकम सो स्लिम दैट अ पफ ऑफ विंड कैन ब्लो देम विद इट। ऐसे ही है ना। दे डिटीरिएट देयर हेल्थ एंड फिटनेस, अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। दे ऑल्सो डोंट एन्जॉय द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, दे नीदर स्टैंड इन वन वे और नॉट द अदर। There is another group which believes in the motto of eat, drink and be merry. They are called Epicureans, for tomorrow we die. उनका कहना ये होता है जी खाओ पियो जिंदा रहो, क्या पता कल हो ना हो। Leacock does not believe in blind pleasure and enjoyment. A life of enjoyment and pleasure seeking can also rob us our health. ठीक है, one should enjoy life's pleasures as well as sacrifice some of them to keep physically fit. कहते हैं हमें सिर्फ अगर लुत्फ़अंदोज़ी और खुशियों के हसूल में अपनी ज़िंदगी जो है ना उसमें भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहने के लिए जो है ना वो उसको कुर्बान भी नहीं कर देना चाहिए कि हम कुछ खा पी नहीं सकते, हमने तो सेहतमंद रहना है। ये भी कुछ अच्छा जवाज़ नहीं है। ठीक है, तो इसका हल ये है कि एक सेहतमंदाना, ठीक है, और अच्छी खुराक के साथ, एक मियाना रवि के साथ मतवाज़न ग़िज़ा खाई जाए, मतवाज़न एक्सरसाइज की जाए और मतवाज़न खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजारी जाए। दिस इज़ एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. आई होप ऑल ऑफ यू हैव understood all the points. Thank you very much for attending this lecture. Stay tuned for next lectures. Take care of yourself and your families. Stay safe, stay home. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.